बेसिक प्रश्न तो कम है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ना बहुत ज्यादा है। ठीक, तो पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां से हमने स्टार्ट कर रहे हैं यहां से कि डाइजेशन किसे कहते हैं, यानी कि पाचन क्या होता है। तो पाचन का मतलब था ब्रेकिंग ऑफ भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, राइट। यानी कि अगर आप यहां से समझेंगे ना कि देखिए मानव की जो पाचन क्रिया है कि डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन का मतलब होता है कि भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और इससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन ये सब क्या हो जाए बाहर, और इन्हीं सब के कंपोजिशन को आप समझ सकते हैं एक तरह से ग्लूकोज, राइट। और ग्लूकोज होती है हमारे बॉडी के लिए एनर्जी। ठीक, इसी सिस्टम को कहते हैं हम डाइजेशन। अब एक बात समझेंगे, ये जो डाइजेशन में होता क्या है कि हम बड़ा पार्ट ब्रेक होता है जब हम खाना खाते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टों में क्या हो जाता है टूटता है। इसीलिए तो प्रश्न यहाँ से ये भी आता है कि डाइजेशन कैसी प्रोसेस होती है, डाइजेशन कैसी प्रोसेस है। पहला मैंने एक लफ्ज दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये पढ़ा चुके हैं, रिकॉल करा रहा हूं। ठीक, जो कॉन्सेप्ट पाएंगे फिर धीरे धीरे चलेंगे। अभी आप समझ लीजिए डाइजेशन जो वर्ड ये प्रोसेस है ना, डाइजेशन का मतलब है भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक प्रोसेस समझने मैंने कहा है कि डाइजेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, देखिए हमारे शरीर में होने वाली समस्त प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है, जितनी भी अभिक्रियाएं शरीर में होती हैं, उन सबको क्या नाम देते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। यदि कोई प्रोसेस होती है किसी लैब में, हम उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जब ये होगी किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तब उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, बायोकेमिकल रिएक्शन, राइट। अब ये रिएक्शंस भी कितने प्रकार की थी, 2 टाइप्स की। एक हमारा कैटाबोलिस और एक एनाबोलिस। एक एनाबोलिस, तो आपने एक वर्ड ये भी पढ़ा होगा, कैटाबोलिस और एनाबोलिस जो रिएक्शन है, इनको क्या कहते हैं दोनों को मिलाकर, मेटाबॉलिक। यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक कैटाबोलिस में होती है और एक एनाबोलिस में। कैटाबोलिस में क्या होता है, चीजें टूटती, यहां पर क्या होता है, चीजें टूटती है, और एनाबोलिस में चीजें क्या होती है, ऐड होती है, राइट गाइस। इसीलिए हमने यहां से देखा था कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शन थी, मेटाबॉलिक रिएक्शन में एक प्रोसेस होती है कैटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक वह प्रोसेस होती है जिसमें हमारे बड़े पार्ट टूटते हैं, किसमें, छोटे पार्ट में, और एनर्जी बाहर निकलती है। और एनाबॉलिक में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट जुड़कर एक बड़ा पार्ट बनाते हैं और ऊर्जा अवशोषण होती है, यानी गिरण, राइट। इसीलिए मानव की जो पाचन अभिक्रिया है, मानव की जो पाचन अभिक्रिया है कैसी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक, क्योंकि हमारा भोजन क्या होता है, बड़ा पार्ट किसमें टूटते हैं। इसीलिए ह्यूमन डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, कौन सी, कैटाबॉलिक। उसके बाद में मानव के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, ये कितने चरणों में मुकम्मल होता है। इसका मतलब ये है, जो आप खाना खाते हैं, राइट, खाना खाने से लेकर उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स कैसे बाहर आएंगे, क्लियरली हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, इस टोटल प्रोसेस को होने में कितने स्टेप लगते हैं, कितने चरणों में ये प्रोसेस मुकम्मल होती है। तो कितने स्टेप लगते हैं, 5 स्टेप्स। नंबर 1, देखो ये है इंजेक्शन, क्या पढ़ेंगे इसे,
अंतःगिरण, सेकंड डाइजेशन मतलब नंबर थर्ड हमारे पास में देखिए पॉइंट समझ में आया आपको यहाँ से कि मानव के शरीर में जो पाचन अभिक्रिया को होने में कितने स्टेप लगते हैं? 5 स्टेप: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। पहला समझते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसमें ये है कि मानव क्या करता है, देखिए खाद्य पदार्थ खाने की जितनी भी चीजें हैं इनको किसमें लेता है? मुख गुहा में, मुंह में, राइट गाइस। उसके बाद में देखिए दांत खाने को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। उसके बाद में वो खाना हमारे यहाँ से होते हुए पेट में चलेगा। देखिए जिस रास्ते से जाता है उसको नाम देते हैं ओएसोफेगस, राइट। खाना चला गया आमाशय में, फिर जाकर आमाशय में मतलब स्टमक में, फिर खाना क्या होगा? उसको वहां पे डाइजेशन होना स्टार्ट होगा। डाइजेशन का मतलब ये है भोजन से कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग, फैट अलग, विटामिन, मिनरल्स ये सब का अलग होना। इन सब के अलग होने को क्या कहते हैं? पाचन। ये राइट। तो हमारा क्या होता है? देखिए पाचन होता है छोटी आंत में और स्टमक में। तो ये क्रिया होगी। तो पहले में क्या था कि हमने खाद्य पदार्थों को मुख गुहा में ग्रहण किया। सेकंड में पाचन हुआ आपका आमाशय में और छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जब पाचन हुआ तो भोजन से कार्बोहाइड्रेट अलग हुआ, प्रोटीन अलग, विटामिन यानी के न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व बाहर आए, ठीक। उसके बाद में क्या होगा? अगली प्रोसेस में ये होता है, देखिए एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। इसमें ये होता है कि जब इस प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी बाहर हुई है, एनर्जी मतलब वही कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब जो चीज बाहर निकल कर आई खाने से, उसको क्या कर लिया जाएगा? वहां से उठा लिया जाएगा। वहां से उठाने के बाद में कहाँ मिला दिया जाएगा? ब्लड में, राइट। और ब्लड उसको लेकर शरीर के सब ऑर्गन तक लेकर चला जाता है इसी प्रोसेस में। तो ये अवशोषण में केवल उठाने की बात कर रहे हैं कि खाने में से हमारे जो पोषक तत्व उनके उठानों को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और एसिमिलेशन का क्या होता है कि जब ब्लड उसको बॉडी में सब लेकर जगह लेकर जा रहा है, राइट, उसी प्रोसेस को कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब ये है ब्लड के द्वारा टोटल न्यूट्रिएंट्स शरीर के प्रत्येक ऑर्गन तक लेकर जाना, ठीक। उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाना मतलब पाचन के दौरान बच जाती है, जिनका पाचन नहीं होता, राइट। जैसे ड्राफेजिस जो रेशे होते हैं, जैसे कि वेल का फ्रूट आता है, वेल का फ्रूट आता है ना, जिससे कई बार मैंगो में या शुगर केन में कुछ रेशे दिखाई देते हैं। इनका मानव के शरीर में पाचन नहीं होता, ठीक। जब इनका पाचन नहीं होता तो ये सब चीजें या जितना भी देखिए पोटी वगैरह जितनी भी वेस्ट मटेरियल है शरीर के अंदर, वो सब क्या होता है? एनस के थ्रू शरीर से बाहर, राइट। इसी को कहते हैं हम डेफिकेशन, मल गया। ये पढ़ा था कल टाइम पे। चलिए इसके बाद में समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से। तो नेक्स्ट पॉइंट एक समझ लीजिए, ये जो 5 के 5 स्टेप हुए हैं ये सब कहाँ होते हैं? ये बताइए। ये जिस जगह होते हैं, राइट, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं यानी कि मानव की जो पाचन क्रिया है ये कहां पर होती है? आहार नाल। अगला हेडिंग डाल के लिखेंगे कल। देखिए ये तो सबको आता था ऑलरेडी, जिसका नहीं था वो लिख लीजिए, जिसका नहीं है अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। वहां से थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट था। देखिए आवाज नहीं आएगी किसी की भी।
देखिए ये समझ लीजिए, पहले मैं एक्चुअली क्या है ना आपको डाटा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली वीडियो से दिखाऊं तो वो यहाँ देख तो लेंगे, आपके पास डाटा कैसे रहेगा। ठीक, तो पहले मैं अपने आप से सारे फिगर बनाकर आपको मुकम्मल डाटा करेंगे और फिर उसको प्रैक्टिकली कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए आहार नाल के बारे में। आहार नाल शुरुआत होती है इसकी कहाँ से, माउथ कैविटी, देखिए आप समझ लेंगे सब। देखिए अभी हमने ये पढ़ा था कि जो 5 स्टेप में मानव की जो पाचन अभिक्रिया हो रही थी, लिखेंगे बाद में, पहले समझ लीजिए। तो स्टार्टिंग हमने देखा था कि इंजेक्शन, राइट, उसके बाद में पाचन, पाचन के बाद में अवशोषण, स्वांगीकरण और मलत्याग, राइट। चलिए, तो हमने ये समझा था कि फर्स्ट स्टेप क्या था। फर्स्ट स्टेप ये था कि खाद्य पदार्थों का मुख गुहा में ग्रहण करना। तो यही स्टार्टिंग करते हैं कि वो शुरुआत होता है हमारा माउथ कैविटी से, यानी कि मुख गुहा से। मुख गुहा में खाना जाएगा माउथ में, यहाँ से उसके बाद में खाना जाता है गले में। देखिए प्रेनेक्स हमारे किसका पार्ट है, ये गले का पार्ट है। फिर यहाँ से क्या होता है, ओसियोफेगस एक नली है जो हमारे मुंह से और हमारे स्टमक तक जुड़ी हुई है, राइट। क्वेश्चन ये भी आता है कि माउथ से अमाशय में जो भोजन है कहाँ से होकर गुजरता है, ओसियोफेगस से। क्लियर गाइस, एक एक टॉपिक अभी क्लियर करेंगे बाद में। उसके बाद में देखिए यहाँ से फिर खाना चला जाता है कहाँ, अमाशय में। अमाशय में जब खाना जाएगा तो फिर यहाँ पर पाचन होगा उसका। यहाँ से पाचन होने के बाद में खाना चला जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत एक्चुअली क्या है, जुडेनम, जुजेनम और इलियम, यानी कि ग्रैनी, जुजेनम और इलियम, इन तीनों को मिलाकर ही हम नाम रखा है इसका छोटी आंत। तो पहले खाना यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ और लास्ट में इलियम। अब हमारी छोटी आंत के लास्ट कॉर्नर पे एक पॉइंट है जिसका नाम है सीकम। ठीक, एक्चुअली क्या है, देखो सीकम बड़ी आंत के हिस्से में भी आ रहा है और छोटी में भी। तो सीकम क्या है, जॉइंट का नाम है। प्रश्न आता है कि जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है उस जोड़ को क्या कहते हैं, तो सीकम एक जॉइंट है, राइट। सीकम क्या है, जॉइंट है। उसके बाद में देखिए सीकम से खाना जाता है कोलन में। एक्चुअली देखिए कोलन क्या है कि कोलन ही जनरली बड़ी आंत जो है ना, बड़ी आंत को हम कोलन ही कहते हैं, या एक तरह से ये कह सकते हैं
कोलन को ही आप क्या कहते हैं, बढ़िया। कोलन से फिर खाना चला जाएगा। देखिए खाना यहाँ तक सब पाचन यही हो जाता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक, पाचन देखिए क्वेश्चन आएगा, मनुष्य के पाचन क्रिया, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ पर होती है, छोटी आंत में मुकम्मल हो जाती है, बड़ी आंत में कोई रोल नहीं होता। ठीक, उसके बाद में कोलन, रेक्टम, और रेक्टम के बाद में एनस के थ्रू क्या होता है, वो बाहर, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इस चलिए बोले डायग्राम देने की बात, हाँ इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये चीज समझिए, यहाँ पर जो आप बात करते हैं माउथ कैविटी की, तो ये हमारा जो पोर्शन दिया ना, जैसे मान लीजिए तो माउथ कैविटी ये पार्ट। उसके बाद में जो दूसरा लफ्ज मैंने लिखा ना, ये जो लफ्ज है प्रेनेक्स, राइट, आपके गले में जैसा खाना जब यहाँ से पहुंचेगा ना, यहाँ पर एक पॉइंट, तो ये है हमारा क्या, प्रेनेक्स। उसके बाद में आप यहाँ से लेकर, ठीक, और ये जो जॉइंट है, देखिए ये आप देख रहे हैं इस तरह से, तो ये जो आप करेंगे ये है हमारा अमाशय यानी कि पेट, और ये जो डक्ट आ रही है यहाँ तक, इसी डक्ट को कहते हैं ओएसोफेगस। ठीक, बात समझ में आई आपको। उसके बाद में अब ये जो सिस्टम बनाया था, अब इसको देखिए थोड़ा पिक्चर को समझ लीजिए, ये कल दिखा चुका हूँ ना ऑलरेडी में, ठीक है, तो फिर यही समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। बच्चे थोड़ा पिक्चर से ध्यान दें, ये कौन सी डक्ट है, ओएसोफेगस यानी कि ग्रास नली। ग्रास नली जुड़ी होती है हमारे किससे, अमाशय से। तो ये फिगर किस चीज का है, स्टमक का। अब स्टमक के यहाँ से साइड से कुछ येलो कलर का नजर आ रहा है, ये बच्चे ये हमारा पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ठीक, अब ये जो बड़ा पार्ट देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं लीवर यानी कि यकृत। समझ में आया आपको। अब यकृत के पास में एक छोटा सा फिगर दिखाई दे रहा है, जैसे अगर यदि सपोज दैट इसको मैं बनाऊं ये, तो ये तो चला गया हमारा अग्नाशय, लेकिन इसके इधर पोर्शंस पे ये है हमारा लीवर। इसी लीवर के पास में छोटी सी डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं गाल ब्लेडर। क्या कहते हैं, गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर का मतलब होता है पित्ताशय। कार्य क्या है बाद में समझेंगे, अभी हम ये देख रहे हैं पोजीशन कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर सब चीज। ठीक, उसके बाद में अब यहाँ से खाना पचने के बाद चला जाता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन पार्ट अलग है, खाना ग्रीन, इसके यहाँ से इंटरनल पार्ट से होकर पहले इस वाले एरिया में जाता है, और ये आपकी छोटी आंत, फ्रंट पार्ट छोटी आंत का कहलाता था जुडेनम, बीच का मिडिल पार्ट कहलाता है इसका जुजेनम, और लास्ट पार्ट कहलाता है इसका इलियम। इलियम के बाद में ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, तब खाना चला जाएगा यहाँ पे, जिसको क्या कहते हैं आप, सीकम। ये बच्चे सीकम। तो सीकम क्या है, सीकम वह पार्ट है जहां आपकी छोटी आंत किससे जुड़ती है, बड़ी आंत से, राइट। कई बार क्या होता है यहाँ पे कुछ खाना वगैरह रह जाता है सीकम के पास में, तो यही इस पे आपका होता है अपेंडिक्स। कई बार ऐसा सुना है आपने, जैसे आंत का बढ़ना, कि उसका आंत बढ़ गई तो उसका ऑपरेशन किया गया है, तो वो होता है हमारा अपेंडिक्स। ये अब क्या है हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। क्या है इसका मीनिंग, ये समझ लीजिए, जब मानव देखिए पृथ्वी में प्रारंभ में रहता था, जब इस पृथ्वी पर आग का आविष्कार नहीं हुआ, ठीक, उस समय मानव कच्चा मांस खाता था, राइट। तो ये जो अपेंडिक्स जो हमारा ये पार्ट है ना, राइट, ये जो पार्ट है ये कच्चे मांस को पचाने में काम ना, लेकिन अब हम क्या कैसा भोजन करते हैं, पका हुआ। इसीलिए अब वर्तमान में ये हमारे शरीर में कैसा हुआ, अवशेषी। सीकम भी अवशेषी, इसका कुछ काम नहीं, लेकिन बस एक जॉइंट है जो छोटी आंत से किसको जोड़ता है। उसके बाद में ये जो ब्लॉकेज बने हुए हैं बड़ी आंत में, ठीक, इन्हीं बड़ी आंत के ब्लॉकेज को हम वर्ड कहते हैं कोलन, ठीक। उसके बाद में अब जैसे यहाँ जाने के बाद में ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन है हमारा मलाशय यानी कि रेक्टम। उसके बाद में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं, एनस के थ्रू बाहर, ठीक भाई। यहां से आगे नोट करना स्टार्ट करें।
तो हेडिंग डाल के लिखेंगे जी। अपेंडिक्स को पहले बोलते थे फूड स्टोर करने के लिए यूज होता था। किसकी अगर में फूड स्टोर करने के लिए। ठीक ठीक। 1 2 3 4 5 6 7